ये कहानी एक गरीब लड़की शीला की है, जो अपने पापा गोपाल और अपने छोटे भाई रोहित के साथ झोपड़पट्टी में रहती थी। पत्नी के गुजरने के बाद गोपाल की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। वह जैसे तैसे अपने बच्चों के लिए सीमेंट की बोरी और सब्जी की बोरी उठाने का काम करता था। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन गोपाल जब घर लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वह अपाहिज हो गया था। तब दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में जैसे तैसे पैसे जुगाड़ करके पढ़ा करते थे। घर की बुरी स्थिति और बाप की बिगड़ती हालात देख शीला ने बीच में ही पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला किया और काम की तलाश में यहाँ वहाँ गांव में भटकने लगी। लेकिन शीला को कहीं भी ढंग का काम नहीं मिला। शीला अपने छोटे भाई रोहित से बोलती है, रोहित मेरे भाई, मुझे पापा के इलाज के लिए पैसे कमाने हैं। इसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। गाँव में रहकर ज्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगी। तुम्हें तो पता ही है घर की हालत कैसी है। हम एक समय का खाना भी मुश्किल ही खा पाते हैं। हाँ दीदी, मैंने भी सुना है शहर में मेरे एक फ्रेंड का भाई रहता है और उसके महीने की 40 से 50,000 रुपए सैलरी है, जिससे वो अपने घर का खर्चा आसानी से चला लेता है। मैं कल ही सुबह शहर की तरफ निकल जाऊंगी। तुम अपना और पापा का ख्याल रखना। अगली सुबह शीला तैयार होकर अपने पापा से बोलती है, पापा मैं नौकरी करने शहर जा रही हूँ और ढेर सारे पैसे कमाकर वापस आऊंगी। फिर मैं आपका एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगी और हमारे घर की हालत भी ठीक हो जाएगी। बेटा अपना ख्याल रखना, रास्ता बहुत लंबा है, रास्ते में भूख लग सकती है। रोहित बेटा, दीदी को पोटी में खाने का कुछ सामान दे दो और मेरे बक्से में 100 रुपए रखे हैं, अपनी दीदी को वो दे दो, रास्ते में काम आएंगे। फिर एक पोटली में बुना हुआ पोहा और 100 रुपए लेकर शीला अपने पापा और अपने भाई को विदा करके शहर की ओर रवाना हो जाती है। शहर जाकर शीला काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगी, लेकिन पूरा दिन बीतने के बाद भी शीला को कहीं काम नहीं मिला। शीला उदास होकर सड़क किनारे बैठ गई। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मुझे इतने बड़े शहर में भी कहीं काम नहीं मिला। अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? मैं पापा और भाई को क्या जवाब दूंगी? मुझसे कितनी उम्मीदें थी उनको, लेकिन अब मुझे घर वापस जाना होगा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं यहाँ पर रहकर गुजारा कर सकूं। बेचारी शीला उदास होकर एक पेड़ किनारे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और उसका सारा सामान ले लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। शीला बहुत जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, भगवान सारे दुख के पार आज ही टूटेंगे मेरे पे। मैं क्या सोच के सह रही थी और मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं क्या करूँ? मैं घर पे क्या जवाब दूंगी? मैं घर पे क्या जवाब दूंगी पापा? शीला अपने आप को शांत करती है। उसके बाद वह जंगल के रास्ते अपने गांव जाने का फैसला करती है। तभी रास्ते में उसे एक घायल मासूम कुत्ता दिखाई देता है। अरे लगता है ये कुत्ता बहुत जख्मी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। शीला कुत्ते को उठाकर नदी किनारे आ जाती है और अपने कपड़े में से एक टुकड़ा फाड़ कर उसके जख्मों पर पट्टी करती है और उसे पानी पिलाती है। वह उसे लेकर अपने घर की तरफ चल रही थी। तभी कुछ दूर चलने के बाद शीला थक जाती है और वहीं जंगल में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद शीला की आंख लग जाती है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह जैसे ही अपनी आंख खोलती है तो वह देखती है वह कुत्ता एक सुंदर परी के रूप में बदल चुका है। बेटी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और ये मदद बस तुम कर सकती हो। आप तो खुद एक परी हो, मतलब मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? आप मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। हाँ, तुमने सही कहा, मैं एक परी हूँ, लेकिन ये मदद तुम कर सकती हो। दरअसल हम कई सालों से एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहे थे जो दूसरों के लिए निस्वार्थ मदद करता हो और उनके अंदर लालच बिल्कुल ना हो, और आज हमें तुम्हारे रूप में वो इंसान आखिर मिल ही गया। तभी शीला सोचती है और बोलती है, अच्छा ठीक है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें मेरे साथ मेरी माँ के पास चलना पड़ेगा। आपकी माँ को क्या हुआ? ये सब तुम्हें मेरी माँ समझा देगी, तुम अभी मेरे साथ चलो। तभी परी शीला को लेकर जंगल के बीचों बीच एक जगह पर आती है, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी। शीला उसको देखकर घबरा जाती है। तभी परी बोलती है, ये बूढ़ी औरत हमारी माँ है, तुम्हें इनकी मदद करनी है। मैं समझाती हूँ बेटी, मैं भी एक परी हूँ। मैं अक्सर पृथ्वी लोक पर जरूरतमंद लोगों की मदद करने आया करती थी, लेकिन एक दिन एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझसे मेरी जादुई छड़ी छीनकर मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली और मुझे एक बूढ़ी औरत बना दिया। वह मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती थी, लेकिन मैं उससे जान बचाकर इस गुप्त जगह पर छुप कर रह रही हूँ। और ये परी मेरी बेटी है, ये मुझे वापस परी लोक ले जाने आई है, लेकिन मेरे पास जादुई छड़ी न होने के कारण मैं परी लोक वापस नहीं जा सकती।
लेकिन बेटा, मैं तुम्हारी मदद से परीलोक वापस जा सकती हूँ। मेरी मदद से? भला मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटा, क्योंकि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरी जादुई छड़ी वापस ला सकती हो। वो जादू की छड़ी जादुई गुलाब के अंदर रखी है, और ये जादुई गुलाब के घर के अंदर सिर्फ वही इंसान जा सकता है जो बिल्कुल निस्वार्थ हो और बिना किसी लालच के हमेशा दूसरों की मदद करता हो। शीला बेटा, क्या तुम मुझे मेरी जादुई छड़ी वापस ला सकती हो? शीला उन परियों की मदद करने के लिए तैयार हो गई और जादुई गुलाब घर का पता पूछकर उस जगह पर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही शीला को 3 गुलाब घर दिखाई देते हैं। अरे, यहाँ तो 3 जादुई गुलाब घर हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किस गुलाब घर में जादुई छड़ी है? तभी पहले जादुई घर में से आवाज आती है। सुनो लड़की, तुम अगर मेरे जादुई घर में आओगी तो तुम्हें बहुत सारे गहने मिलेंगे। तुम गहनों को लेकर यहाँ से जा सकती हो, जिससे तुम बहुत अमीर हो जाओगी और फिर तुम्हें कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। और मुझे पता है तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई को भी पैसों की जरूरत है। फिर दूसरे गुलाब घर में से आवाज आती है। और यदि तुम मेरे गुलाब के घर में आओगी तो तुम धनवान के साथ साथ सदा के लिए शक्तिशाली बन जाओगी। और तीसरी गुलाब घर में से आवाज आती है। अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी तो तुम्हें उस परी की जादुई छड़ी मिलेगी, लेकिन तुम्हें इसके अलावा मेरे घर के अंदर से कुछ और नहीं मिलेगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम परियों की मदद करना चाहती हो या धन दौलत लेकर अमीर और शक्तिशाली बनना चाहती हो? मुझे पैसों की तो बहुत जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं धन दौलत की लालच नहीं करूंगी, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। वो परी अभी मुसीबत में है और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना ही पुण्य का काम होता है, जो किसी भी धन दौलत से कमाया नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे धन दौलत नहीं, मुझे केवल परी की जादुई छड़ी चाहिए। शीला के इतना कहते ही तीसरी जादुई घर का दरवाजा खुल जाता है और बाकी 2 गुलाब घर वहाँ से गायब हो जाते हैं। शीला फटाफट गुलाब घर से परी की जादुई छड़ी लेती है और उन परियों के पास पहुँच जाती है। जादुई छड़ी वापस आते ही वह बूढ़ी औरत सुंदर परी में बदल गई। बूढ़ी परी शीला को धन्यवाद करते हुए बोली, सच में बेटा, तुम बहुत अच्छी और नेक हो, वरना इस जादुई गुलाब ने तुम्हें इतनी धन दौलत का लालच दिया। तुम बिल्कुल भी लालच में नहीं आई और मेरी जादुई छड़ी वापस लाई। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। दरअसल मैं पृथ्वी लोक पर एक ऐसे इंसान की तलाश कर रही थी जो हमारे बने हुए जादुई घर की देखभाल करने के साथ साथ गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर सके, क्योंकि हम परियां पृथ्वी लोक पर हर रोज नहीं आ सकती। इसलिए परिलोक लौटने से पहले तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप कर जा रही हूँ। अब तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो, तुम इस जादुई गुलाब के घर से मांग लेना। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। इतना कहकर परी अपनी बेटी को लेकर परिलोक वापस लौट गई। वहीं दूसरी तरफ शीला उस जादुई गुलाब घर से ढेर सारे धन दौलत खुशी खुशी लेकर अपने घर पहुंच गई और अपने पापा और अपने छोटे भाई को उस जादुई गुलाब घर के बारे में सारी बातें बताई। सारी बातें जानकर वह दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हुए। तभी शीला अपने पापा से बोली, पापा, शहर में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, आपके पैरों का इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब आप पहले की तरह चल पाएंगे। इतना कहकर शीला ने अगले दिन ही पापा को शहर लेके आ गई। एक बड़े अस्पताल में इलाज कराया। फिर शीला के पापा कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गए। धीरे धीरे शीला की जिंदगी जादुई गुलाब घर की मदद से बिल्कुल बदल गई थी। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। जरूरतों के सामान से परिपूर्ण एक सुंदर घर था। साथ ही वह जादुई गुलाब घर की वजह से जरूरतमंद लोगों की मदद कर अपने पापा और अपने भाई के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही थी।